लेकिन हमारे यहां नाम और शख्सियत आपस में तत्बीक करें ये जरूरी नहीं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती वो है जिनको जो जो नाम दिया गया वो उनकी शख्सियत में मौजूद सिफत को देख के वो नाम दिया गया। यानी ऐसे नहीं है कि इधर खड़ा होकर किसी ने कह दिया कि आपका ये नाम है, नहीं। पहले नबी पाक के औसाफ देखे, हुजूर पाक का वस्फ देखा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में वो खूबी देखी, तो फिर वो नाम नबी पाक का पड़ा। रहमतुल लिल आलमीन इसलिए कहा गया रब ताला ने, चूंकि उनके दिल में मेहर डाला था, रहम डाला था, करम करने की उनको फजीलत अता की थी। और दोनों जहानों में इस मखलूक पर अगर कोई सबसे ज्यादा मेहरबानी करने वाला इंसान है तो वो खुदा की कसम नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनसे बढ़कर कोई रहम करने वाला नहीं, तो इनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। खातमुन नबीयीन इसलिए कहा गया कि आपके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। हाशिर इसलिए कहा गया कि क़यामत के दिन सारी मखलूक जो जमा होगी वो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक की इज्जत देखने के लिए रब जमा फरमाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी नाम हैं वो आपकी शख्सियत के ताबे हैं, और आपकी शख्सियत उन नामों के औसाफ से, वस्फ से खाली नहीं है। ये हमें इस बात पे नाज है कि हम जिनका कलमा पढ़ते हैं वो इतनी सारी खूबियों के साथ अल्लाह ताला ने उनको पैदा फरमाया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक आपके नाम के बाद जब आपके वजूद की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो सुबहान अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वजूद सबसे आला व अरफा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बारे में हजरत अली उल मुर्तजा से पूछा गया कि नबी पाक का सर मुबारक कैसा था, तो आप फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुतवाजन था, बादशाहों की मिसल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पगड़ी लगा करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बैठते थे तो आपका सर और सर मुबारक की जो जुल्फे हैं उनका इतना रोब होता था कि बड़े बड़े बादशाह हुजूर के सामने आते तो उनके सर झुक जाया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अक़दस और उस सरे अक़दस से जो है ना वो नीचे आने वाली जुल्फों के बारे में पूछा जाता है तो सहाबा कहते हैं वो जुल्फें ना बिल्कुल सीधी थी ना घुंघरियाली थी, वो ऐसे कुंडल वाली जुल्फें थी। और हुजूर जाने रहमत जब उसके ऊपर, उन जुल्फों के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तेल लगाया करते थे तो वो चमक जाया करती थी, और उन जुल्फों से जब पसीना या तेल गिरता था तो वो मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार हुआ करता था। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन जुल्फों को खोलते यानी पग को उतारते, अमामा उतारते, और वो जुल्फें जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ आती ना, जैसे बंदा कंघी करता है या वजू करता है या नहाता है, और उसके बाद जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फें वो बिखर कर आपके चेहरे पर और पेशानी पर और आंखों पर वो जुल्फें आती तो सहाबा कहते खुदा की कसम उस वक्त इतना हसीन मंजर होता जैसे 14वीं रात के चांद के सामने एक धारीदार बादल आ जाए तो वो खूबसूरत लगता है। इस तरह हुजूर पाक के जुल्फें चेहरे पर खूबसूरत लगा करती थी। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर आने वाली जुल्फों को वल्लैली इज़ा सजा से कुरान ने बयान किया है, रात जब छा जाए उसकी कसम। तो इसकी तफसीर एक ये भी है, मुतअद्दिद तफसीरें हैं, एक तफसीर ये भी है वल्लैली इज़ा सजा, उस रात की कसम जब वो छा जाए तो कहा इससे मुराद अल्लाह नबी की जुल्फों को ले रहा है। जब वो रात मतलब वो जुल्फें हुजूर के चेहरे पर छा जाती, अल्लाह ताला उस मंजर की कसम उठा के फरमाता है कि महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों का अंदाज था कि आप जब कटवाते थे तो ये आधे कान तक कटवाते, फिर जब बढ़ती तो कान की लौ तक उन जुल्फों को कटवा लेते, और फिर बढ़ती
तो शानों तक आपकी जुल्फें आखिरी इंतहा होती थी, शानों से वो जुल्फें फिर नीचे नहीं जाने दिया करते थे, शानों तक आपकी जुल्फें रहती। ये 3 दर्जे थे नबी पाक अलैहिस्सलाम के जुल्फों के, और 63 साल तक आपके सरे अक़दस की तमाम जुल्फें वो सियाह थी, उसके अंदर सफेदी नहीं आई थी। 63 साल की उम्र में कोई सफेदी हुजूर पाक के जुल्फों के अंदर नहीं थी, सिर्फ दाढ़ी के अंदर। बाज़ मुअर्रिखीन ने यहां लिखा है और बाज़ ने ये कानों की ये जो हिस्से हैं कलमे जिनको हम कहते हैं, ये लिखा है यहां नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ बाल सफेद थे, और वो सिर्फ इसलिए थे ताकि मेरे कोई भी उम्मती का बाल सफेद हो तो उसको भी सुन्नत अदा करने का मौका मिल जाए। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फों की ये अदा थी, जिसको कुरान ने भी बयान किया और सहाबा ने भी बयान किया। वो कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फें हैं, खुदा की कसम इनके सदक़े अल्लाह ताला माशर के अंदर हमें उस गर्मी से बचाए जिसमें बड़ों बड़ों के पसीने छूट चुके होंगे और हालत उनकी ख़राब हो चुकी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मांग निकाला करते थे, बीच में आप मांग निकालते थे, आधी जुल्फें एक तरफ आधी एक तरफ, नीचे से जो निकलते थे जिस्म निकलता था वो बिल्कुल सफ़ेद होता और जुल्फें सियाह होती, और बीच में जो है वो कहते हैं ना, आला हजरत ने ये शेर भी लिखा, लैलातुल क़द्र में मतलाइल फज्र हक। लैलातुल क़द्र, ये जुल्फों को कहा कि ये लैलातुल क़द्र है। अब रात खत्म होती है मतलाइल फज्र पर, जब सुबह, अब हम लोग तो सुबह उठने के आदी नहीं है, पहले लोग ये मतला देख के नमाज पढ़ते थे। ये यूं कमान की तरह नूर मशरक की तरफ तुलू होता है, उसको कहते हैं मतलाइल फज्र। तो कहते हैं लैलातुल क़द्र, ये जुल्फें लैलातुल क़द्र हैं, और बीच में जो नूर वाली मांग है मतलाइल फज्र हक है। इस मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। ये मौलाना अहमद रजा खान का शेर है कि ये कितनी खूबसूरत जुल्फें, उसमें नूर वाली धार, इस पे लाखों सलाम। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फिर पेशानी अक़दस, आपकी पेशानी बहुत खूबसूरत थी, वाज़े और चौड़ी थी, उसके अंदर ये जैसे हम लोगों के बल पड़ते हैं, हुजूर पाक के ऐसे बल नहीं पड़ा करते थे, साफ पेशानी थी और चमकती थी ऐसे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल होता तो कुरान में है ना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह, कि जब ये कुरान नाजिल होता है तो इतना वजन होता है, कहा कि वो वजन अगर पहाड़ों पे अल्लाह नाजिल करता तो पहाड़ पाश पाश हो जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब कुरान नाजिल होता तो आपका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो जाता, और सहाबा कहते हैं उस वक्त आपकी पेशानी पर जो पसीना आता, हमारा पसीना जो है ना ये धार में आता है, धारें बहती हैं, नबी पाक का पसीना धार की तरह गिरता नहीं था, बल्कि वजूद पर यूं मोती बन के टिक जाता था। कहा हुजूर पाक का पसीना जब पेशानी के ऊपर मोतियों की सूरत में ठहरता तो वो यूं लगता जैसे चांदी के थाल में मोती सजा सजा के रखे हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये मुबारक जो है, आपकी अबरू मुबारक आपस में मिली हुई थी, हल्की सी धार के साथ मिली हुई थी, और यूं लगता था जैसे मेहराब काबा सजदे को झुकी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक कुशादा थी, जब आप देखते थे तो बड़ी वाज़े आंख आपकी नजर आती, और उसके अंदर जो सफेदी थी वो बिल्कुल सफेद थी आंखों के डेले में, और जो स्याही थी वो बिल्कुल स्याही थी, और आपके सफेद डेले में सुर्ख डोरे घुमा करते थे। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंख को देखता तो हुजूर का दीवाना हो जाता, और नबी पाक की आंख में रब ताला ने कुदरती तौर पे सुरमा लगाया हुआ था, यानी आप सुरमा न भी लगाते तो आपकी आंखें सुरमगी आंखें थीं और खुली और चौड़ी आंखें थीं। और हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के सीने पर तवज्जो फरमाते तो दिल की तख्ती की खबर को पढ़ लेते,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों की तरफ मुलाहजा फरमाते तो अर्शे उला तक आपकी निगाह जाती, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से जब आंसू गिर जाता तो रब ताला हजरत जिब्राइल को भेजता कि मेरे महबूब से पूछिए वो रो क्यों रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक ऊंची थी और उसमें हर वक्त जो है वो नूर गिरता महसूस होता। नाक ऊंची, बीनी पे लाखों सलाम का यही मतलब है, वहां पर नूर गिरता आपकी नाक मुबारक पर, और वो इतनी खूबसूरत महसूस होती कि मुअर्रिखीन अशश कर उठते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक सुर्ख थे और सफेदी उसमें थी, और आपके रुखसार मुबारक जो थे वो गोश्त से भरे हुए थे, और आपकी दाढ़ी मुबारक का खत तरतीब के साथ था, किसी से खत करवाना नहीं पड़ता था। नबी पाक के बाल मुबारक रुखसारों पर ऐसे तरतीब से थे जैसे किसी ने तरतीब से लगा रखे हों। और नबी पाक के चेहरे के मुतालिक सहाबा कहते हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछा गया कि नबी का चेहरा तलवार की तरह चमकता था या कैसा था? तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, पहले तलवार, हुस्न को तलवार से तशबीह आले अरब देते थे कि तलवार को जब यूं धूप में किया जाता था ना तो वो चमकती थी। तो आले अरब पूछते थे, जो ताबईन थे जिन्होंने सहाबा को देखा है, वो पूछते थे कि मियां बताओ यूं जो तलवार चमक रही है, नबी पाक का चेहरा ऐसे था? तो वो बताते, वो कहते, लोगों तलवार की चमक तो कुछ भी नहीं है, हमारे नबी के चेहरे के सामने तो 14वीं का चांद भी शर्मा जाता था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला खुद बयान करते हैं, आप कहते हैं कि एक दफा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, और नबी पाक ने धारीदार कुर्ता यमन से किसी ने भेजा था तोहफा, वो हुजूर पाक ने धारीदार कुर्ता यमन की मंडी से आया हुआ वो नबी पाक ने पहना हुआ है, और हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैं 14वीं के चांद को देखता, फिर हुजूर के चेहरे को देखता, फिर 14वीं के चांद को देखता, फिर नबी पाक के चेहरे को देखता, और बिल आखिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये साहबी कहते हैं, मैंने कहा खुदा की कसम ऐ आसमान के चांद, तुमसे ज्यादा मेरा चांद खूबसूरत है। तो नबी पाक जाने रहमत अलैहिस्सलाम के साहबा आपके हाथों की तारीफ करते हुए हजरत जाबिर बिन सामुरा कहते हैं, मैं नबी पाक के पास मस्जिद में मौजूद था, नमाज हुजूर के पीछे पड़ी, और नमाज पढ़ के नबी पाक अपने हुजरे की तरफ जा रहे थे। हुजूर पाक बड़े मोहब्बत करने वाले हैं ना, तो कहते कि जब दरवाजे के पास गए ना तो कुछ बच्चे नबी पाक के पास आ गए। तो नबी पाक के पास जब बच्चे आए तो हुजूर पाक की अदा थी, बच्चे जब आते ना तो नबी करीम यूं रुखसारों को यूं हाथ फेरा करते थे, यूं हाथ फेर के दुआ दिया करते। हजरत जाबिर बिन सामुरा कहते हैं, मैं भी नबी पाक के करीब हुआ तो हुजूर पाक ने मेरे चेहरे पर भी यूं हाथ फेरा। तो हजरत जाबिर कहते हैं, जब नबी पाक ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा तो वो ऐसे खुशबूदार था जैसे अभी किसी इतरदान से हाथ निकल के हमारे चेहरे पर आया हो, यानी इतर के किसी बर्तन में हाथ डला हुआ हो और निकाल के हुजूर ने यूं चेहरे पर लगाया हो। कह रहे इस तरीके से हुजूर पाक के चेहरे से, आपके हाथों से खुशबू आती। और फिर साहबा कहते हैं, जब हम हाथ मिलाया करते तो हाथ इतने नरम थे, लगता था जन्नत का रेशम किसी ने हमारे हाथों में पकड़ा दिया हो। गोया के मेरे दोस्तों, ये आज पहला हिस्सा है, हुजूर के वजूद को भी बयान किया जाएगा ताकि हमारी नौजवान नस्ल की फिक्रों में शान मुस्तफ़ा ऐसे बस जाए। ये बात याद रखिएगा, तमाम मलऊन मुफक्करीन, तमाम वो बड़े बड़े मलऊन लोग जो हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं, खुदा की कसम ये वो हस्ती हैं
जिनके पैरों के जूतों से लगी खाक को भी अगर तमाम लोग बयान करना चाहें तो उस हुस्न को बयान नहीं कर सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में मौजूद नूर को आज का बंदा कैसे बयान कर सकता है? हुजूर पाक की जबान के लताइफ को कौन बयान कर सकता है? अरे उस लोआब को कौन बयान करेगा जो खारी पानी में डाला जाता तो वो मीठा हो जाता, जख्मों पे लगाया जाता, जख्म ठीक हो जाते, टूटी हड्डियां जुड़ जाती, अंधों को बिनाई मिलती। अरे उनके हाथ जिस दिल पर लग जाते घबराहटें खत्म हो जाती, गम दूर हो जाते। उनके हाथों की बरकतें, उनके आंखों की बरकतें, उनके कलाम की बरकतें, उनके सीने के धड़कनों की बरकतें। और माशर के दिन जब वो प्यारे नबी आएंगे उस वक्त पता चलेगा कि हुस्न मुस्तफा क्या है, इल्मे मुस्तफा क्या है, शान मुस्तफा क्या है, इज्जत मुस्तफा क्या है, अजमत मुस्तफा क्या है। जब तमाम फरिश्ते इज्जत कर रहे होंगे और अव्वल से आखिर हर इंसान उनकी दुआ का मोहताज होगा और उनकी शफात का मोहताज होगा, उस वक्त लोगों को पता चल जाएगा कि अरे जिसने दामने मुस्तफा थाम लिया था वो कामयाब हो गया, जिसने हुजूर की मोहब्बत का जाम पी लिया था वो कामयाब हुआ, जिसने नबी की तारीफ दुनिया में की वो कामयाब हुआ, जिसने नबी की इताअत की वो कामयाब हुआ, जिसने नबी का दामन थामा वो कामयाब हुआ, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तन मन धन मां बाप औलाद जायदाद कारोबार हर चीज से ज्यादा अजीज जाना वो कामयाब हुआ। क्योंकि खुदा की कसम ये मेरा तेरा हुस्न भी खत्म हो जाएगा, दौलतें खत्म हो जाएंगी, जायदादें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ताल्लुक़े मुस्तफा यहां भी बाकी रहेगा, कब्र में भी बाकी रहेगा, हशर में भी बाकी रहेगा। हमें दुनिया के तमाम मुफक्करीन, तमाम मुफस्सरीन, तमाम वो लोग जो हुजूर जान रहमत अलैहिस्सलाम की शान में वो नाकिस कलाम करते हैं, हमें उनसे कोई वास्ता नहीं रखना। खुदा की कसम हमने वास्ता रखना है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी के साथ रखना है। ये ज़हन नशीन हो जाए, क्योंकि फितनों का दौर है। अब मालूमात, मुल्हिदाना मालूमात इतनी आम हो गई हैं कि आज का नौजवान गांव में बैठा हुआ भी गुमराह हो रहा है। हम समझते हैं शहरों में गुमराह होते हैं। मुझे एक बच्चे ने सवाल किया, वो किसी गांव में रहने वाला है, वो नजरिया इर्तिका पर सवाल कर रहा था। साइंसी बात है जिसको मैं आपके सामने खोल के नहीं पेश कर सकता, लोगों का वक्त जाया होगा। बात बता रहा हूं। वो कहता है नजरिया इर्तिका पर मेरे शुकूक व शुबात खत्म करें। गुफ्तगू का इख्तिताम यहां तक था, मैंने कहा बेटा ये तो 19वीं सदी में खुद साइंसदानों ने इस नजरिए को खत्म कर दिया। और अमेरिका के अंदर फुला किताब है जो आज भी सेल आउट होती है, उसको आप डाउनलोड करें और उसको पढ़ें, इंग्लिश में आपको पता चल जाएगा। मतलब ये है कि आज हमारी फिक्रें कब मुतजलजल हो जाए हमारे बच्चों की पता नहीं है। इसलिए अपने आप को नबी के साथ जोड़ के रखो, हुजूर पाक के साथ जोड़ के रखो। और हमारे यहां क्योंकि जाहिर सी बात है मजहबी तबका इन चीजों को स्टडी नहीं करता, और 10 मौलवियों से जब वो सवाल पूछेंगे उन्हें पता नहीं होगा, वो कहेंगे कि शायद ये वाकई गलत है। और जब पता चलेगा तो उसको चलेगा जो पूछेगा उससे जिसको पता होगा, तो उस तक पहुंचना बाज दफा मुमकिन नहीं होता। पता नहीं होता कि ये मैं बात किससे पूछूं। वो समझते यार बात मैंने पढ़ ली यूनिवर्सिटी में, ये तो किसी मौलवी को भी नहीं पता। हालांकि याद रखिए कुरान मजीद की हर बात अल्हम्दुलिल्लाह साइंस भी उसको नहीं ठुकरा सकती। हाँ, हमारा मफहूम, हमारी फिक्र, हमारा शऊर चूंकि मुताला ना करने की वजह से उस तक पहुंचने से कासिर होता, और हम समझते हैं शायद हम उस मजहब में आ गए जो मजहब मादूद है। इस्लाम मादूद नहीं है, इसकी फिक्रें, इसका शऊर बहुत बुलंदो बाला है। इसलिए खुद भी दीन से वाबस्ता हो जाओ और अपने 15 साल बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद में आ जाया करो। ये मैं वो बात बता रहा हूं कि आपका बच्चा फिर वो चीज सीख चुका होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि अंदर से वो खाली हो चुका है। आपके सामने नमाज भी पढ़ेगा लेकिन वो मुल्हिद हो चुका होगा। लेकिन जो बच्चा यहां 12:30 आके बैठ जाएगा और कोई दीन की बात सुनेगा तो वो कैसे मुल्हिदीन की तरफ जाएगा।
अब यहां लाना आपका काम है और उसके दिल में नूर डालना अल्लाह का काम है। और हम लाई ना जी पुत्र पढ़दा पिया वो तो किताब ते डिगा पिया जुमे दा भी टाइम को नहीं, अब्बे कोल कोनी तो पुत्र कोल किदों होना है। मेरे दोस्तों ये मैं पीटता हूं इसलिए कि फसलें उजड़ रही हैं और बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं। आ जाओ संभाल लो इनको और मस्जिदों में आओ, मस्जिदों में सब कुछ मिलेगा। वक्त चूंकि खत्म हुआ, अल्लाह ताला हम सब पर रहमत